है पाले, जहाँ राह बंद जाए वहीं से निकाले। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका न कोई। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका न। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे जो स्पीकर हैं मिस्टर कुमार रवि रंजन जी, जिन्होंने डायमंड लेवल तक का सफर तय करके दिखाया है। आज हम उनकी सक्सेस जर्नी को, सक्सेस स्टोरी को सुनेंगे, सक्सेस की कहानी उन्हीं की जुबानी। और मुझे पक्का विश्वास है कि उनकी सक्सेस जर्नी को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को आज प्रेरणा मिलने वाली है, इंस्पिरेशन मिलने वाली है। और मुझे मालूम है कि आज की डेट में इनके वर्क एथिक्स, कमिटमेंट, जोश, जज्बे और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से ये डायमंड लेवल तक पहुंचे हैं। मुझे आने वाले टाइम पे मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी जरूर बनेंगे। मेरी तरफ से एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, अभी हम कॉल करते हैं, दिल से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर मिस्टर कुमार रवि रंजन जी, और जो आज डायमंड लीडर हैं लेकिन आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं, मिस्टर कुमार रवि रंजन जी। वेलकम मिस्टर कुमार रवि रंजन जी। थैंक यू गुरुदेव। चरण बंदन गुरु जी आपका, सुप्रभात सभी साथियों का। थोड़ी आवाज बढ़ाओ यार, आपकी कैसे बढ़ानी है आप देखो, थोड़ी आवाज बढ़ा लो आपकी, लैपटॉप में भी बढ़ा लो और वैसे ही बढ़ा लो। जी जैसे आप स्टेज पे दाड़ते हैं वैसी बात करना है, ठीक है? जी सर। मैंने सुना है आपको बहुत दाड़ते हैं आप, ठीक है? गुड मॉर्निंग गुरु जी। नमस्कार सभी को, सभी साथियों को। गुरु जी सबसे पहले तो सुप्रभात। और मैं चाहता हूं आज गुरु जी आपसे एक परमिशन, क्योंकि स्टेज पर तो गुरुदेव बहुत दहाड़ा, लेकिन उनके सामने में दहाड़ना थोड़ी सी गुरुदेव मुश्किल पड़ जाती है, जिनसे दहाड़ना सीखा है। तो चलो मैं हट जाता हूँ। जी गुरुदेव। और बिल्कुल गुरु जी, सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को आज लाख लाख धन्यवाद देंगे, जिनके आशीर्वाद की वजह से आज जो है ये शुभ घड़ी आया है। आज का दिन वाकई में गुरुजी हमारे जीवन के लिए सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है। और सर थोड़ा सा सर सक्सेस जर्नी को शेयर करने चाहूंगा सर, स्लाइड के माध्यम से गुरुजी, तो थोड़ा सा अगर परमिशन अगर हो जाए। हाँ, प्लीज प्लीज, परमिशन है, बिल्कुल बिल्कुल शेयर कीजिए। शाबाश, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हो भाई, शेफ शॉप की टाई में, शेफ शॉप की शर्ट पहन के, सही है एकदम वर्ल्ड क्लास। थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू गुरुदेव। आज बहुत सारे लोग अपना एक ड्रीम बढ़ाएंगे कि हमें भी कुमार रवि रंजन जी की तरह हमने भी सक्सेस जर्नी को शेयर करना है और डायमंड बनना है इनकी तरह। आपकी स्लाइड तो दिखी है, आप शो और कर दो, स्लाइड शो कर लो। जी सर, शो कर दिया सर। हाँ हाँ, तो आगे पीछे करके देखो, आगे पीछे करके देख लो एक बार। जी यहाँ चल रही है गुरु जी, नहीं, सभी को नहीं सुनो, नहीं चल रही है स्लाइड, तो दिख रही है लेकिन पहली दिख रही है, दूसरी तीसरी करके दिखा। हाँ, दोबारा शेयर कर लो। हाँ, अभी शेयरिंग हो रहा है, हाँ अभी दिख रही है, अभी अगली करो, एक बार नेक्स्ट करके दिखा दो। हाँ आगे, ठीक है, बैक ले जाओ। ओके, यू कैन स्टार्ट नाउ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। थैंक यू। पढ़े लिखे बच्चे हैं, बताओ, बढ़िया। थैंक यू गुरुदेव। सभी लोगों का गुरुदेव आज का इस सक्सेस जर्नी में, इस मीटिंग में, मॉर्निंग मीटिंग में मैं कुमार रवि रंजन दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, मैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं, नाम मेरा कुमार रवि रंजन, रहने वाला जिला औरंगाबाद बिहार का हूं। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात में मैं बात करूं मेरे मित्र, तो मेरी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं। हम लोग एक साधारण से परिवार से मैं आता था। साधारण से परिवार के होने के नाते हमारी पढ़ाई लिखाई भी जो है वो गांव के ही स्कूलों में हुई। 10th भी मैंने गांव से ही किया। 12th भी मैंने जो है एक हमारे गांव के बगल में एक जगह है गया, तो मैंने गया से जो है 12th की पढ़ाई की।
लेकिन 12th की पढ़ाई करने के बाद अचानक एक होता है ऐसा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें और ज्यादा नहीं पढ़ा सकते थे, तो उसके बाद मुझे अमूमन जो है गांव आना पड़ गया, क्योंकि हमारे पिताजी एक छोटे मोटे किसान थे और वो वही अपना जो है गांव पे ही काम वगैरह करते थे। तो मैं गांव आ गया। गांव आने के बाद अचानक से एक शादी होती है और उस शादी में हमारी मौसी जी आती हैं। और जिस तरीके से आप देखते होंगे हमारे बिहार में कल्चर है कि जब किसी का बच्चा अगर मान लेते हैं कि पढ़ने लिखने वाला होता है और अगर उसको पढ़ाई नहीं मिलती है तो उसके परिवार अगर गांव से बाहर रहते हैं तो उनको बोलते हैं कि बेटे आप मेरे साथ चलो। और वैसे ही हमारे मौसा जी दरभंगा में रहते थे, तो मौसी जी वो शादी में आई हुई थी और वहां से उन्होंने हमें उठा करके और लेकर के चले गए दरभंगा, जहां से हमारी एक बीकॉम की शिक्षा जो है पूरी हुई। और बीकॉम करने के बाद दोस्त, बीकॉम तो मैं कर रहा था लेकिन फैमिली बैकग्राउंड जो है मेरा उतना बढ़िया नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने छोटे मोटे जॉब ज्वाइन किए, क्योंकि हमसे छोटे भाई और बहन भी थे और मुझे एक सपना था कि मुझे इनका भी पढ़ाना है, इनको भी आगे लेकर के जाना है और परिवार को भी चलाना है। ये इतनी बड़ी लेबिलिटी मैं 6th क्लास से ही मैं झेल रहा था। मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दिया, पैथो लैब में घंटा 2 घंटा 4 घंटा दरभंगा में बेता चौक पे मैंने काम किया। उसके बाद से मैं वहां काम करने के बाद जो कुछ पैसे मिलते थे सोचा कि थोड़ा सा और पैसा बढ़ाऊं, तो मैंने वहां से एक और जॉब ज्वाइन किया। सीए राजीव रंजन जी दरभंगा में है, उन्हीं के ऑफिस में मैं पैन कार्ड बनाने का काम शुरू किया। मैं वहां पैन कार्ड बनाता था, महीने के मुझे 1500 रुपये वहां से भी मिलते थे। ऐसे कर करके जीवन चल रहा था। वहां से मेरे दोस्त मेरी एक सक्सेस जर्नी में एक और जुड़ी कि मुझे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रार है कई कंपनियों का, तो मुझे यहाँ पे जॉब करने का मौका मिला। फिर मैं यहाँ जॉब करने लगा। उसके बाद मेरे दोस्त अचानक उस जॉब को कर रहा था, उसी दरमियान में जो है मुझे एसबीआई म्यूचुअल फंड का ऑफर आया। मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में ज्वाइन कर गया। लेकिन इतने सारे कामों करने के बाद आप चेहरे पे देख रहे थे कि चेहरे पे जरी सी रौनक नहीं थी, जरा सा खुशी नहीं था, परिवार भी आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि इतना सारा काम कर करके और मैं महीने का जो है 6 से 7 हजार कमाता था कैंप्स तक। उसके बाद में एसबीआई म्यूचुअल फंड को ज्वाइन किया। एसबीआई म्यूचुअल फंड में जब मैं काम कर रहा था, उसी समय में एक अनजाने शख्स के द्वारा मुझे इस बिजनेस की सौगात मिलती है 2015 में। और इस बिजनेस को जब ये सौगात मुझे 2015 में मिला, उस समय में मैं जॉब कर रहा था। अब आप ही लोगों से मैं जानना चाहता हूं, आप ही लोग बताएंगे कि अगर कोई लड़का 1000-1500 रुपया कमा रहा है और अगर उसके जीवन में 15-20 हजार का ऑफर आ गया तो उसको बहुत बढ़िया लगता है। और मुझे भी ऐसा ही लगा कि चलो अब तो जीवन मेरा सेट हो गई। तो जिस समय में मुझे ये बिजनेस प्लान मिला था सेफ शॉप, उस समय में वो व्यक्ति ने मुझे बताया कि सर आपकी जीवन बदल जाएगी। मुझे लगा कि चलो भाई बहुत बढ़िया है। मैंने उनको बताया कि भाई साहब पहले आप अपना जीवन बदल लो, उसके बाद मेरा बदलना। तो उन्होंने अगले ही पल मुझे कहते हैं क्या कि सर आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सर चलिए जानकी विवाह भवन और वहां जो है चल करके हमको समझा दीजिएगा कि ये बिजनेस अच्छा है कि खराब है। और मैं चाहता हूं मेरे मित्र कि वो व्यक्ति के माध्यम से मैं इस बिजनेस को समझाने के लिए उससे संडे सेमिनार में गया था और समझ करके चलाया था। एक जबरदस्त वाली ताली उस व्यक्ति के लिए बजनी चाहिए जिस व्यक्ति के माध्यम से मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मौका मिला। और दोस्त मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड को करते हुए मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अब मेरे पास समय नहीं होते थे क्योंकि सुबह सुबह मुझे ऑफिस जाना पड़ता था और वहां जाने का समय था लेकिन आने का कोई समय नहीं मिलता था। तो इस बिजनेस में लगभग मैं ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब काम कैसे करूं? तो मैं 1-to-1 में प्लान करता था। मैं लगभग मेरे मित्र 70 प्लान मैंने किया और 70 प्लान करने के बाद एक व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे थे। यहां तक
कि 2-4 घर से मैं भगाया भी गया था BMP 13 दरभंगा से, लेकिन उस समय में भी एक जिद, एक जुनून कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे आया हूं तो मैं यहाँ डायमंड जरूर बनूंगा। और वहां से मेरे मन में एक बात चलती थी कि जब वो व्यक्ति हमको प्लान दिखाए थे तो एक बात बताए थे कि जब आप 104 लोगों को एक बिजनेस प्लान बताइएगा तो आपके साथ 10 लोग रहेंगे। और मेरे दोस्त यही बात मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं सोचा कि 70 प्लान हो गया है, 34 प्लान और करने हैं, क्या पता 34 में कोई नहीं आएगा, तब हम उस व्यक्ति को पकड़ेंगे जो व्यक्ति हमको इस बिजनेस को ज्वाइन कराए। और 70 प्लान करने के बाद मेरे दोस्त 3 महीने के दरमियान में मुझे लगा था 70 प्लान करने में। आज कह देना बहुत आसान लगता है कि 70 प्लान करने के बाद कोई नहीं आए। मेरे दोस्त, मैं उस दिन को जब याद करता हूं तो लगता है कि काश वो दिन मेरे जीवन का जो है ना बड़ा ही स्ट्रगलफुल दिन रहा था सेफ शॉप के करियर में। लेकिन मेरे मित्र, मैं लगातार कम करते चला गया, लगातार प्लान दिखाते चला गया, और 70 प्लान के बाद मैंने 71वां प्लान देवानंद जी ज्वाइन कर गए, 72वां प्लान मुरारी जी ज्वाइन कर गए, 73वां प्लान त्रिपुरारी जी ज्वाइन कर गए, 74वां प्लान राहुल राणा जी ज्वाइन कर गए, और 75वां प्लान अपने लिए आज तक नहीं किया। सिर्फ हमने यहां से 5 लोगों को जो है 4 लोगों को ज्वाइन कराया, और 4 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद आज 75वां प्लान मैंने नहीं किया। आज देखिए, यही 4 लोगों की वजह से आज हमारा नेटवर्क में कम से कम 2 डायमंड आ गए। मेरे दोस्त, ये हुआ आखिर कैसे? मैं कैसे इस बिजनेस को लगातार करता रहा, 70 प्लान दिखाता रहा, लोग भगाते रहे, मैं लोगों तक जाता रहा। तो मेरे दोस्त, उसमें हमारी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं चाहता हूं इस दमदार और शानदार सिस्टम के लिए एक जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए, जबरदस्त वाली एक वर्चुअल क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत ही दमदार सिस्टम है, और इस सिस्टम को मैंने पकड़ करके रखा। मैं लगातार फ्राइडे की ट्रेनिंग, लगातार संडे का सेमिनार करता रहा, लगातार प्लान दिखाता रहा, लगातार फॉलो अप करता रहा, और ये लगातार फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे सेमिनार की वजह से मैं इस बिजनेस को करता चला गया। अब मेरे साथ 4 लोग आ गए। मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट जो रहा वो रहा मिस्टर शिव कुमार मिश्रा सर का कोर ट्रेनिंग। एक जबरदस्त ताली चाहता हूं अपने मेंटर के लिए, शिव कुमार मिश्रा सर के लिए। मैंने सर की कोर ट्रेनिंग ली, और कोर ट्रेनिंग को बड़े अच्छे तरीके से लेने के बाद, 4 दिन का वो सेशन लेने के बाद मुझे ये पता चला कि मुझे इस बिजनेस को करना कैसे है। और वहीं पे मैंने एक डिसीजन लिया, गुरु का चुनाव किया, मिस्टर विपिन कुमार झा सर के रूप में। मैं चाहता हूं एक दमदार वाली ताली सर के लिए भी बजनी चाहिए। ऐसे ऐसे मार्गदर्शक जिसके साथ हो उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। और मेरे दोस्त, मैंने एक मेंटर का चुनाव किया। उस मेंटर को चुनने के बाद मैं लगातार सेफ शॉप के साथ काम करने लगा। मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया जब मैं इस बिजनेस में सिल्वर बना। अविनाश सर की डायमंडशिप थी, सर डायमंड बने थे, और उसी में मुझे सिल्वर का सम्मान मिला। और उसी समय मुझे जो है डायमंडशिप भी देखने का जीवन में मौका मिला। लोग बोलते हैं कि अगर डायमंड बनना है तो डायमंड को बनते हुए देखना पड़ेगा। ये बातें बार बार फ्राइडे की ट्रेनिंग में लोग बताते थे। तो मुझे लगा कि ये मौका है, तो मेरी भी छुट्टी नहीं थी, लेकिन मैं कैसे कैसे कर करके मैं बोला नहीं, मुझे डायमंड बनना है तो डायमंड को बनते हुए मैं जरूर देखूंगा। और मैं सर की जो है डायमंडशिप में गया, वहां मैंने डायमंडशिप देखी, और डायमंडशिप देखने के बाद मुझे लगा कि यह बिजनेस कितनी पावरफुल है, यहाँ से क्या हो सकता है जीवन में, यहाँ से क्या मिल सकती है, ये बिजनेस हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रखता है और कितनी खुशियां दे सकता है। और दोस्त, वहां से आने के बाद ही मैं जो साइकिल से चलता था, सबसे पहली बाइक मैंने खरीदी डिस्कवर। और मैं लगातार जब डिस्कवर खरीदा तो जीवन में थोड़ा सा लगा कि यार खुशियां आई, और सेफ शॉप के पैसे से मैंने खरीदा था। और उसके बाद मैंने जो है वो काम और तेजी से किया। उसी समय में मुझे मालूम चला कि सिस्टम की ही एक एक्टिविटी है दिशा वर्कशॉप। मेरे दोस्त, मुझे कभी भी मौका मिला आज तक
मैं हमेशा डायमंड शिप में अपना टिकट पहले कटाया और दिशा वर्कशॉप में अपना टिकट पहले कटाया। तो देखो यहां भी मैं पिक्चर लगाया हूं, जब मुझे मिला तो मैं दिशा वर्कशॉप लेने के लिए जिम कॉर्बेट आमोद रिसोर्ट में नैनी रामनगर जो है मैं गया, और वहां पर जो है ये देखिए कि उस दिशा में मात्र 4 लोग गए थे हम लोग। पीछे वाली सीट पे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी स्लाइड में, यहाँ पे मैं हूँ, राहुल राणा सर हैं, हमारे गुरुजी विपिन झा सर हैं और पंकज सर हैं। हम लोगों को आगे सीट नहीं मिली थी दिशा में, सबसे पीछे टेल ढकोल करके लोग हम लोगों को पीछे कर दिए थे, लेकिन वही से एक मुट्ठी बांधे थे कि आज आप लोगों ने बस में ढकेला है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जिस दिन अपना सीट हमेशा इंतजार करेगा आगे वाली। और वही दिशा का कमिटमेंट था मेरे दोस्त। उस दिशा वर्कशॉप से आने के बाद मैं लगातार दमदार तरीके से काम किया, और काम करने के बाद मैं वहां से जब आया तो दिशा करने के बाद मेरी दशा बदल चुकी थी। और मेरे मित्र, मैं वहां से मैंने सबसे पहले मेरे पिताजी कुछ कर्जे ले रखे थे, मैंने उनके कर्जे सधाए, क्योंकि मुझे इस बिजनेस में काम करना था, तेजी से काम करना था। और मैं जिस नौकरी को पाने के लिए जहां मुझे प्रोत्साहन सर्टिफिकेट भी मिलते थे, उस नौकरी को मैंने जो है छोड़ दिया और मैं फुल टाइम एज ए कैरियर शेफ शॉप को अपना लिया। और वो लेवल था मेरे दोस्त, आज के डेट में प्लेटिनम लेवल बोला जाता है, उस समय सिल्वर स्टार था। और मैं इस बिजनेस को शानदार तरीके से करने लगा। और जब जॉब छोड़ा तो उसके बाद मैं गोल्ड नहीं बना, मैं डायरेक्ट पर्ल बना। और उसी समय में मैं अपने साथ 27 लोगों का नेशनल इंटरनेशनल टारगेट फाइट करवाया, और टारगेट फाइट करवाने के बाद मुझे स्टार परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला, जो पिक्चर आपके सामने में है। मेरे दोस्त, इसी तरीके से काम आगे चलता रहा, लगातार लगातार। जब पर लेवल पे गया तो हमारी सिस्टम कहती है, हमारे जब भी मैं ट्रेनिंग में जाता था, जब भी मैं लोगों से अपने अपलाइन से मिलता था, तो हमारे अपलाइन बोलते थे कि रवि जी, पर लेवल पे आपको कार लेनी है। मैं बोला जी गुरुजी। और उस समय हमारे गुरुजी आए हमारे घर पे और एक ड्रीम बनवाया, कार का ड्रीम बनवाया सर ने हमसे 2 कार्डबोर्ड मंगाए और बोले कि रवि जी, बिजनेस बहुत बड़ा करना है और आप ऐसा करो 2 कार्डबोर्ड लेकर के आओ। एक कार्डबोर्ड पे उन्होंने लिखवाया कि ये जो है वो कौन सी कार चाहिए। मेरे मित्र आज भी कहते हुए बड़ा ऐसा लगता है कि मैं उस दिन हद मार करके और पूरी कोशिश कर करके मैंने ताकत लगाया था, तो मैंने क्विड कार का ड्रीम लिखा था कि 17 सितंबर 2016 को मुझे क्विड कार चाहिए, पटना से चाहिए, ग्रे कलर का चाहिए, मैंने क्लियर कट लिख दिया था। लेकिन मेरे दोस्त, 17 सितंबर को तो मैं कार नहीं ले पाया, लेकिन 28 अक्टूबर 2016 को अपने माताजी के जन्मदिन पे मैंने इस कार को परचेज किया था। और इस कार का कीमत उस क्विड से दोगुनी कीमत की है। i20 मैंने परचेज किया था उस समय में 2016 में। फिर सिस्टम की एक एक्टिविटी आती है वहां पे भी कि जब आप पर्ल बन गए किसी एक शहर से, हमारे अपलाइन हमें हमेशा सिखाते थे, हमेशा बताते थे कि पर्ल बन करके एक जगह नहीं रहना है रवि जी, इस बिजनेस को हम लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में बनाना है। तो आप ऐसा करो, आप एक सिटी को आपको जाना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, मैं एक जबरदस्त वाली ताली चाहता हूं उस सिटी के लिए भी, नवादा के लिए। मैं वहां निकल गया। आज हमारे टीम में इतने सारे कार अचीवर्स हैं। मैं उस सिटी के लिए मैं निकल गया पर लेवल पे सिटी बसाने के लिए। नवादा बिहार में ही एक जगह है। आज बताते हुए बड़ा खुशी होती है मेरे मित्र कि उसी शहर से आज एक डायमंड पिंटू कुमार जी, मैं चाहता हूं हमारे टाइगर के लिए एक जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। 4 रेड क्लब उसी शहर से, हमारे चारों रेड क्लब के लिए एक जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए। और एक ताली हमारे 17 जो है ना ब्लू क्लब पर्ल कोरल टोपाज, उसी शहर से आज मुझे मिले हैं, इनके लिए एक जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त वाली सभी के लिए। तो सिटी बिल्डअप के लिए मैं नवादा चला गया और उसके बाद मैं वहीं से जो है टोपाज बना। टोपाज लेवल को भी हमने जीवन में अचीव किया। उसके बाद अगली जो लेवल थी हमारी वो एमरल्ड। कुछ दिन काम करते चला गया, काम करते चला गया और आगे जाते जाते मैं एमरल्ड लेवल को अचीव किया। उसके बाद
फिर अगला लेवल आता है। मैं हर एक लेवल पे अपने मेंटर के साथ बैठ करके प्लानिंग करता था, गुरुजी हमको टारगेट बताओ, गुरुजी करना क्या है, और मैं फिर टारगेट किया, और फिर जो है मैंने जो है रूबी लेवल तक पहुंचा। और रूबी लेवल में अपने लिए जहां मैं 1500 रुपए महीने कमाता था, लाखों का फोन की तो मेरे मित्र बात नहीं सोच सकता था, लेकिन हमारे मेंटर फिर एक कार्डबोर्ड मेरे को बताए कि रवि जी आप जो है अब आपको एक फोन लेना पड़ेगा, बढ़िया वाली फोन आप खरीदो। मैं उस समय में ओप्पो F3 चलाता था। आज भी वो दिन मुझे याद है, गुरुजी हमको लेकर के गए दुकान पे, एक एक चीज मेरे अपलाइन ने मुझे अपने से जा करके खरीदवाए, आगे बढ़ बढ़ करके, और मुझे आईफोन दिलाया। और एक समय, हालांकि डायमंड शिप तो मेरी कंप्लीट 17 मार्च 2020 को ही होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये डायमंड शिप हो नहीं पाया। लेकिन मेरे जीवन का ये दिन 24 फरवरी 2021 हमारे सबसे महान दिनों में से एक था, जिस दिन मुझे डायमंड का सम्मान मिला। होटल जेपी पैलेस आगरे में पूरे परिवार के साथ सम्मानित होने का मौका मिला। अगर मैं अचीवमेंट की अगर और बात करूं घूमने फिरने का, तो इसी बिजनेस की वजह से मुझे जो है इंडिया के कई एक ऐसे बहुत सारे जगहों का मैंने नाम नहीं लिख पाया हूं, बहुत ऐसे सारे जगह है इंडिया में, टूरिज्म स्पॉट पैलेस है जहां पे कुमार रवि रंजन ज्यादा करके घूम के आया है, इसी सिस्टम और इसी कंपनी की वजह से। इसके बाद इंटरनेशनल टूर भी मुझे लेने का मौका मिला था। महागुरु जी आप भी उसमें साथ में थे। अब मेरा लेवल गुरुजी उस समय में रूबी का था, एमरल्ड से रूबी के बीच में मैं था गुरुजी, और उसी समय आप वहां पे जो है चल रहे थे। मैं आपके पास गया गुरुजी की, गुरुजी आपके साथ एक फोटो खिंचवानी है, बोले टाइगर चलते चलते ले, जितना दौड़ सकता है मेरे साथ चल और चलते चलते सेल्फी ले। तो गुरुजी बढ़िया तो फोटो नहीं आया है मेरा, लेकिन यही गुरुजी उसी टारगेट के माध्यम से गुरुजी मैंने आप लोगों के साथ, अपने सारे मेंटर के साथ देश विदेश घूमने का भी मौका मिला। यूरोपियन कंट्री को भी घूमने का मौका मिला, थाईलैंड को भी घूमने का मौका मिला। तो गुरुजी आज इसीलिए मेरे जीवन का ये सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक दिन है गुरुजी, जहां पे गुरुजी आपके मुख से आज मेरा नाम आया है। आज तो मेरा पूरा परिवार धन्य हो गया इस एप शॉप में आकर के। और गुरुजी जब मैंने इन सारी चीजों को करता चला गया, मैंने सिस्टम को फॉलो कर करके, एक एक बात सिस्टम को मान करके, और लगातार लगातार मैं काम करता चला गया, लगातार लगातार मैं आगे बढ़ता चला गया। तो मुझे इस सिस्टम के साथ जब मैंने काम किया तो मुझे क्या मिला? सबसे पहले गुरुजी मुझे मिला खुद की शानदार बाइक, खुद का शानदार कार, अभी तक का फॉरेन ट्रिप मुझे मिला, हेल्दी लाइफ मुझे मिली, फादर को हमने कर्ज से मुक्त करवाया, शानदार लाइफ स्टाइल मेरे को मिला, परिवार में एक अच्छा नाम और पहचान मिला। जहां लोग बुलाते नहीं थे आज गर्व से बुलाते हैं। आज लोग अपने मेरे परिवार में जहां मुझे जानते नहीं थे आज बड़ा फख्र से मुझे बुलाते हैं। सिस्टर को गुरुजी हमारे बिहार में कहा जाता है कि एक बाप पूरे जीवन अपना कंधा मजबूत करता है एक लड़की को शादी करने के लिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ ऑफ जैसी महान कंपनी और आप लोग जैसे महान मेंटर का, जिनकी वजह से 30 साल की उम्र में गुरुजी मैंने पिछले साल अपने सिस्टर का मैरिज किया है, क्योंकि ये सारी जिम्मेवारी हमारे ही कंधों पे थी। उसके बाद गुरुजी अपने छोटे भाई बहन को, क्योंकि ये सपना था मेरा कि भाई को मुझे पढ़ाना है, तो मैं अपने भाई को अच्छे एजुकेशन अभी भी दिलवा रहा हूँ उसी सिस्टम के माध्यम से। यहीं से सारी चीज पूरी हो रही है। अगर अगले शब्द में बात करूं, क्योंकि बस आज गुरुजी ने आदेश दिया था कि सक्सेस स्टोरी यानी कि आप अपना टेस्टिमनी बताओ, तो आज ट्रेनिंग नहीं, मैंने इन लोगों से ही ट्रेनिंग ले करके ऑडियो वीडियो से मैंने सीखा है। तो आज मैं सिर्फ अपना सक्सेस स्टोरी बता रहा हूं कि मैंने कैसे कैसे क्या किया और यहाँ तक आया। एक एक लेवल मैंने आप लोगों तक आज दिखाया। आज जितने 1000 लोग इस पैनल पे बैठे हुए, कई एक सारे लोग यूट्यूब से लाइव सुन रहे हैं, तो आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि ज्यादा कुछ दिमाग में मत लेना मेरे मित्र। बस यही सोचना, मुट्ठी बांधना, कमिटमेंट करना कि अगर 1500 कमाने वाला लड़का अगर यहाँ से इतनी सारी चीजें पा सकती है, तो शायद मैं ये सोच सकता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग ऐसे बैठे हैं जो 1500 से ज्यादा ही कमाते हैं। सिर्फ एक डिसीजन और एक मुट्ठी बांध करके आज से चलने का शुरुआत कर दीजिए। आपका एक बेहतरीन कल इंतजार कर रहा है।
और मेरे दोस्त और क्या मिला मुझे, तो साइकिल से लेकर के i20 तक का सफर मिला, पैन कार्ड बनाने से लेकर के डायमंड तक का सफर मिला। 1500 रुपए महीने का कमाता था, आज लाखों के कमाने का मौका मिला। एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, सक्सेस लाइफ जीने का मौका मिला इस सक्सेस सपोर्ट और सेफ शॉप सिस्टम के माध्यम से। एक आम आदमी थे, मैंगो पीपल थे, वहां से खास बनने का मौका मिला इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप जैसी महान कंपनी की वजह से। मैं इसके लिए, आप देखिए कि यही लड़का था, चुसा हुआ आम का गुठली के जैसा आपको दिख रहा है फोटो में, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को मैं लगातार पकड़ करके रखा। लगातार फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, दिशा डायमंडशिप, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, बीबीएस प्रोग्राम, और मैंने लगातार करते चला गया तो ये चेहरा भी यहाँ पे बदल गया। अगर आप भी इतना करने को तैयार है मेरे दोस्त, तो सफलता आपके भी कदम चुमेगी। अगला मेरा जो नेक्स्ट ड्रीम है, ओ इस तरीके का बंगला मेरा नेक्स्ट ड्रीम है, और इसको भी मैं 2024 तक का टारगेट रखा हूं पूरा करने का। ये मेरा अगला एक और ड्रीम है। अभी इतना ही नहीं, अभी बहुत कुछ चाहिए जीवन में। मैं इस बिजनेस में सिर्फ डायमंड बनने के लिए काम नहीं कर रहा था मेरे दोस्त, इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं, मैं सर लोग के जैसा बनना चाहता हूं, सर लोगों को आदर्श माना हूं, मैं उनके पद चिन्हों पे चल करके और अपने जीवन को भी सफल बनाना चाहता हूं। ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम और है, जो एक प्रीमियम कार अपने पास होनी चाहिए। अरे बहुत जल्द पूरा करूंगा, लेकिन ये सब पूरा करने के लिए जो सबसे बेहतरीन मैं चाहता हूं, अब तक की सबसे शानदार और दमदार ताली चाहिए, ये पूरा हो पाया तो इन महान डायरेक्टरों की वजह से, इनकी सोच की वजह से, जिनका सोच की वजह से आज 1500 कमाने वाला लड़का भी आज लाखों कमा रहा है। किसी ने हमारी कीमत 1500 लगाई, किसी ने हमारी कीमत पैथोलैब में 200 लगाई, लेकिन ऐसे डायरेक्टर्स जिन्होंने एक ऐसा कंपनी, ऐसा सिस्टम, जिसके वजह से जिन्होंने सोचा कि नहीं ये कंकड़ पत्थर नहीं है, इस कंकड़ पत्थर को तराश तराश करके इस लोगों ने यहाँ पे जो है डायमंड तक पहुंचा दिया। आज मैं थैंकफुल हूं सारे अपलाइन का। हमारे से ऊपर, हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप पे जितने भी अपलाइन आते हैं, शुरू से लेकर के सारे का मैं ऋणी हूं। सर के कहीं न कहीं किसी के ऑडियो के माध्यम से, किसी के वीडियो के माध्यम से, किसी के ट्रेनिंग के माध्यम से, किसी के और भी जो है कहीं न कहीं प्लान किसी के साथ मैंने दिखाया, किसी ने मेरे साथ फॉलोअप किया, किसी ने मेरे को जो है ट्रेनिंग देना सिखाया, तो कहीं न कहीं हमारे सारे मेंटर के लिए एक बार जबरदस्त ताली बजनी चाहिए। ये सारे मेंटर, और जब जिसके अपलाइन इतने दमदार हो, जब जिसके अपलाइन अगर शेर हो, तो उसका बच्चा बब्बर शेर ही निकलता है मेरे दोस्त। और यहां से मैं थैंकफुल और करना चाहूंगा, स्पेशल थैंक्स मिस्टर विपिन कुमार झा सर का। एक जोरदार वाली ताली सर के लिए भी बजनी चाहिए, क्योंकि सर के वजह से ज्वाइन तो मुझे किसी और ने कराया था, लेकिन सर के मार्गदर्शन, सर के गाइडलाइन में रहते हुए मैं लगातार आज तक मैं काम कर रहा हूं। और आज जो है वो मैं यहाँ से डायमंड बना हूं, और गुरुजी के आशीर्वाद मिल ही गया है कि यूनिवर्सल क्राउन और एम्बेसडर है कुमार रवि रंजन जी। तो मैं भी कमिटमेंट करना चाहता हूं कि गुरुजी, मेरा भी एक सपना था, जब आप लोगों को मैं एशिया में नंबर 1 लीडरशिप का अवार्ड लेते हुए देखा था गुरुजी, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं भी एक दिन एशिया का नंबर 1 लीडरशिप अवार्ड जरूर लूंगा। और मैं उसी मकसद के साथ आज भी काम कर रहा हूं, आज भी लगातार जो है काम करता हूं। हमारे तीसरी जो जर्नी में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप तमाम साथियों का, तमाम टीम का, जिनकी वजह से, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक डीडी भी लगाया होगा अपने जीवन में, जिसके वजह से हमारा जो है डायमंडशिप कंप्लीट हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इन साथियों का। इतने दमदार शानदार एक बेहतरीन टाइगर टीम अपने पास मिली हुई है। और गुरुजी, भरोसा करता हूं कि जो आपका जो गुरुजी सम्मान था, जो आपको मैंने देखा था सम्मान लेते हुए, एशिया का नंबर 1 लीडरशिप का सम्मान, गुरुजी एक टाइगर आपका आशीर्वाद रहा, तो एक दिन जरूर वो चीज लेकर के दिखाएगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज टेस्टिमनी ही देना था और सक्सेस जर्नी ही कर दी। तो यही करते करते गुरुजी मैंने यहाँ तक पहुंचा है, और गुरुजी आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो गुरुजी बहुत जल्द मैं अगला लेवल को भी अचीव करके दिखाऊंगा। थैंक यू गुरुदेव। इतना देर आप सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
कितना देर मुझे तन्मयता पूर्वक सुने। हो सकता है बातचीत करने के दरमियान में कोई ऐसा शब्द जो जाने अनजाने में मेरे मुख से निकल गया होगा, तो जिनका मैं छोटा भाई या मित्र हूं वो समझ करके क्षमा कीजिएगा। मेरा मकसद आपके दिल को दुखाने का नहीं, आपको चोट पहुंचाने का नहीं, ये शब्द मेरे होंगे। लेकिन इन्हीं बातों में से कोई ऐसी बात जो आपके दिल को छुआ होगा, मेरे मित्र, उसको आज से उस बात को पकड़िए, अभी से मुट्ठी को बांधिए और मुट्ठी को बांध करके आज से लग जाइए मिशन पे कि यस आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। और उस मिशन के साथ चलिए, एक आने वाला सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी मुझे इस पैनल पे मौका देने के लिए, क्योंकि इस पैनल पे आना ही गुरुजी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव, आपका ऐसे ही अगर आशीर्वाद रहा तो टाइगर गुरुजी एक दिन पूरे इंडिया में गुरुदेव नाम करके दिखाएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू मिस्टर कुमार रवि रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बिल्कुल गागर में सागर भर दिया और अपनी सक्सेस जर्नी को आपने बताया, और मुझे पक्का विश्वास है कि आज आपसे बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा ली है। मैं चाहता हूं मिस्टर कुमार रवि रंजन जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए ऊपर हाथ खड़े करके। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न रोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं